नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास में। मित्रों, आज हम समय का निर्धारण, समय का रूपांतरण या समय के बारे में जानेंगे कि समय का निर्धारण कैसे होता है। हम कुंडलियां बनाते हैं और हम जानते हैं कि हमारा जो दिन और रात मिलाकर एक 24 घंटे का होता है, ये हम सब जानते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी से जो नहीं भी जानकार हैं उन्हें भी मालूम है कि हमारा जो दिन है 24 घंटे का है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। लेकिन हमारे ये दिन रात के समय का अंतराल कभी कम, कभी ज्यादा, कभी रातें छोटी, कभी रातें लंबी। और हमारा इंडिया का टाइम, हमारे इंडिया के बाहर के देशों का टाइम, क्या सबका टाइम समान है? नहीं, सबका टाइम समान नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन और उत्तरी ध्रुव के देशों में, दक्षिणी ध्रुव के देशों में वहां रात होती है। तो हमारे समय का निर्धारण कैसे होता है, आज हम ज्योतिष के इस क्लास में उसी पर चर्चा करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यह है बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा समझना, लेकिन इसे समझकर आप कुंडलियां जब बनाते हैं उसमें विदेशों की कुंडलियां जो आती हैं उनको कैसे देखें, उन्हें भी आप समझ जाएंगे। तो इसके लिए मैं अपनी पावर पॉइंट शेयर करती हूँ। आज का विषय उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश तथा समय का निर्धारण ज्योतिष की नजर में। आपको यह शिक्षा निशुल्क मेरे YouTube के द्वारा दी जा रही है। जो भी ज्योतिष में रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं, यदि वह इन जो मेरे पार्ट्स हैं, अब तक 6 पार्ट मैं पहले दे चुकी हूँ, ये 7वां भाग है। तो जो ज्योतिष सीखने वाले हैं, अगर वो इन्हें ग्रहण करते हैं, इस शिक्षा को जान लेते हैं, तो आगे बढ़ के ज्योतिष के फलित में उन्हें बहुत ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। इसका तो मैं दावा कर सकती हूँ, क्योंकि ये बेसिक गूढ़ जो ज्ञान की शुरुआत, पहली सीढ़ी है, जो पंचांग से हमने शुरू की थी, तिथियों के ज्ञान से और भी अन्य ज्ञान से। तो अब आज की हमारी जो है अक्षांश पर सबसे पहले हम जानते हैं। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है वह देशांतर रेखाएं कहलाती है। देशांतर रेखाएं हम सबको मालूम है। हम ग्लोब, जिन लोगों ने देखा है या नहीं भी देखा है, मैप देखा होगा, तो ऊपर से नीचे की ओर कुछ रेखाएं जो एक सर्कल में डाली होती है, इस तरीके से हमारी ऊपर से नीचे नॉर्दर्न पोल्स 190 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से यहाँ पे आपकी नीचे आती हैं दक्षिणी ध्रुव की ओर, जो कि देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब इसमें हमारी जो पृथ्वी है, हम सबको मालूम है, वो अपनी धुरी पे घूमती है, यानी वो सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन हम जब जमीन से देखते हैं आकाश की ओर, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। सूर्य सुबह पूर्व से उदय होकर पश्चिम की ओर चला जाता है। ये हमें पृथ्वी से देखने पर लगता है। होता क्या है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। यह सूर्य का चक्कर 27 नक्षत्रों के साथ, 12 राशियों के साथ और 9 ग्रहों के साथ सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जो प्रथम मध्याह्न रेखा, यानी ऊपर से नीचे
और लेफ्ट से राइट की ओर जाने वाली रेखा वह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा जिसे हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर यानी ऊपर से नीचे, पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल और ईस्ट पोल से वेस्ट पोल के बीच में जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ, इस अर्थ को मिलाने वाली रेखा, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली रेखा, यह भूमध्य रेखा कहलाती है। हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे आती है इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। ये जो आपको छोटी छोटी लाइनें स्क्वायर मिल रहा है ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम अपर टू बॉटम, इसकी लाइन जहां सेंटर में आती है वह पृथ्वी का सेंटर है। इसे ही ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, जो भूमध्य रेखा कहलाती है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड ये कहलाता है। जो आपका लैटिट्यूड है, लेफ्ट टू राइट चलने वाली रेखाएं, यह लैटिट्यूड है। और जो टॉप टू बॉटम हमारी रेखाएं हैं वह लॉन्गिट्यूड है। यह लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इसमें पड़ने वाले हमारे देश, देशांतर यानी जो भी देश है वह हमारे जिस 0 डिग्री से जिस तरफ होंगे उन्हें उतने डिग्री से गणित के द्वारा, क्योंकि 15 डिग्री 1 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर हमारी पृथ्वी घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है, जिसके कारण पृथ्वी जब ऐसे घूमती है तो हमें लगता है सुबह हो गई या शाम हो गई। 15 डिग्री सुबह से लेके शाम तक पूरी घूमकर पृथ्वी सूर्य के पश्चिम की ओर चली जाती है, जहां सूर्य अस्त होता है। यानी हमारी पृथ्वी सूर्य के दूसरी ओर चली जाती है। यहां से एक और चीज देखें, जब ये कौन पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के घूमने पे देशांतर रेखा का मध्य, जो मध्याह्न है, टॉप से मध्याह्न तक की डिग्री, यह एक 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण, इस तरफ 90 डिग्री का कोण, नीचे की तरफ 90 डिग्री का कोण इस तरफ, और 90 डिग्री का कोण ऊपर से ये आपके इस तरफ आता है, जो कि 90 90 180 180 करके इस तरीके से 360 डिग्री जो हमारी पृथ्वी पूरी घूम जाती है। यह 0 डिग्री जो अक्षांश है, लंदन के पास स्थित रॉयल ग्रीन ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा माना गया है। इस ग्रीनविच रेखा से गुजरने वाले वृत्त का अक्षांश, ये ग्रीनविच रेखा के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाला अक्षांश 0 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश है। रेखाओं को मूल रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर माना जाता है। नापी पूर्व से पश्चिम की ओर हम रेखाओं को नापते हैं। जो 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर है उन्हें हम प्लस करते हैं, और जो देश 0 डिग्री से 90 डिग्री लेफ्ट साइड आते हैं यानी पूर्व की ओर आते हैं, उन्हें माइनस किया जाता है।
अब जो लेफ्ट में आते हैं वह पश्चिम है। पश्चिम यानी यहाँ सूर्य बाद में होता है, और लेफ्ट में जहां माइनस है वहां सूर्य पहले आता है। अक्षांश रेखाएं वास्तव में पृथ्वी की सतह पर वे काल्पनिक रेखावृत है जो भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं, यानी ये समान अंतर पर खींची जाने वाली रेखाएं, जो समान अंतर पर खींची जाने वाली रेखाएं हैं, जिन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यही उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव यहाँ जो आता है वह 90 डिग्री, और दक्षिण अक्षांश या दक्षिण ध्रुव वह भी 90 डिग्री है। ये एक कोण से दूसरे कोण तक 180 डिग्री जो बनता है, इन्हें ही हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अब सूर्य के कारण ही दिन रात ऋतुओं का निर्माण होता है। हिंदू दिन सूर्योदय से पुनः सूर्योदय तक माना जाता है। यह हम पहले भी बता चुके हैं। जब सूर्योदय होता है, जब सुबह 5:30 होती है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिन का उदय होता है, और जो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें रात के 12 बजे के बाद दूसरे दिन का दिनांक बदल जाती है। तिथि जो हिंदू के अनुसार चलती है, दिनांक जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चलती है, डेट ऑफ दिनांक जो बोलते हैं। जब सूर्य दोपहर होती है तो सूर्य सिर पर होता है। अब ये मानक है कि हमारा सूर्य 5:30 बजे उदय होता है, तो यह मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम सभी के लिए मान्य है, सभी देशों के लिए मान्य है कि सुबह 5:30 बजे मानी जाएगी। चाहे आप तिथि बदल दें, दिनांक बदल दें, हमारी हिंदू तिथि हालांकि सुबह ही मानी जाती है, वो हमारा हिंदू कैलेंडर है, किंतु जो सुबह मानी गई है वह 5:30 बजे ही मानी गई है। और दोपहर जब सूर्य सिर पर आता है 12 बजे के बाद, वह दोपहर 12 बजे तक मानी जाती है। यानी जब सूर्य सिर पर होता है तब दोपहर आती है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसलिए पूर्वी देश के भागों या देशों में सूर्य पहले और पश्चिम देशों में बाद में दिखाई देता है। इस प्रकार सभी देशों में सूर्योदय का समय अलग होगा, चाहे सूर्योदय का समय अलग होगा, लेकिन जहां भी जब भी सूर्योदय होगा वह सुबह 5:30 बजे का दिन माना जाएगा। चाहे सूर्योदय किसी देश में 5 बजे होता हो, 4:30 बजे होता हो, 6 बजे होता हो, किंतु हमारी सुबह, यूनिवर्सल सुबह 5:30 बजे होती है। ठीक, इसे हम LMT बोलते हैं, लोकल मीन टाइम, यानी स्थानीय समय। किसी स्थान विशेष का औसत समय जो प्रत्येक देश का अलग अलग होगा, इसका निर्धारण उस स्थान विशेष के देशांतर के आधार पर किया जाता है। देशांतर फिर से वही जो हमारा ये ऊपर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती हुई यह रेखाएं, ऊपर से नीचे की ओर आती हुई रेखाएं जो हर 4 मिनट के देशांतर पर हैं, हर 4 मिनट के देशांतर पर ये रेखाएं हैं, जो एक काल्पनिक रूप से ज्योतिषीय गणना में
हमारे ज्योतिषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने इसे माना है, मानक स्थान दिया है। औसत सौर समय दिन की अवधि 24 घंटे है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। अब हम लोकल मीन टाइम समझ गए, यानी हर देश में वह टाइम तो अलग होगा, लेकिन मानक समय क्या होगा, जो 5:30 बजे सुबह होगी वह मानी जाएगी। सुबह 5:30 बजे, दोपहर 12 बजे, जब सूर्य आपके सिर पर होगा। अब स्टैंडर्ड मानक समय क्या है, क्षेत्र काल के हिसाब से विभिन्न रेखांशों पर औसत समय होता है, और वह स्थान, देश, राज्य कहीं भी हो, सभी शहर, कस्बे, राज्य, देश के समय को यूनिवर्सल यूनिफॉर्म टाइम, एक सा समय बनाने के लिए मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम को तय किया जाता है। तो यह सन 1906 में जनवरी में पूरे भारत के लिए 5 घंटे 30 मिनट का कटिबंधीय संबंध को, समय को भारतीय मानक समय में जोड़ा जाता है। कैसे, इसकी गणना मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले आप ये जानिए, सन 1906 से ये जो समय का अंतराल सामने आया 4 मिनट का, क्योंकि पृथ्वी जो है ग्रीनविच से पूरब की तरफ के स्थानों के लिए, हर एक देशांतर के लिए 4 मिनट जुड़ता है। पूर्वी देशांतर यानी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जितने भी देश आएंगे, हमारा भारत भी जो ग्रीनविच से पूर्व की ओर है, तो जितने भी देश आएंगे, इस तरफ पड़ने वाले जितने भी देश होंगे, उनमें हम 4 मिनट का समय जोड़ते हैं। 4 मिनट का समय उनमें जोड़ा जाता है, और जो ग्रीनविच के पश्चिम के स्थानों के लिए, यानी जो पश्चिम की तरफ रहते हैं, हम पूर्व में हैं, जो पश्चिम के देश हैं जैसे अमेरिका इत्यादि, और अमेरिका के भी 120 डिग्री 90 डिग्री अलग अलग डिग्री पे, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, अलग अलग डिग्रियां हैं, तो उनमें उनका ग्रीनविच से समय का अंतराल भी अलग अलग है। तो वहां के लिए 4 मिनट उनके समय में घटा देते हैं। पश्चिमी देशों के लिए 0 डिग्री ग्रीनविच से पड़ने वाले जो उनके देशांतर का अंतराल है, उनमें 4 मिनट घटा दिया जाता है। पश्चिम देशों में जो समय का अंतराल है 4 मिनट जोड़ा जाता है। यहाँ एक एक देशांतर रेखा 1-1 डिग्री के अंतर पर आपको इस मैप में, इस चित्र में दिखाई जा रही है, जो कि अगर हम पूरा ग्लोब देखते हैं तो बहुत बारीक बारीक रेखाएं दिखाई देती हैं, और उनमें पड़ने वाले देश भी अनंत हैं, बहुत हैं। तो उसके लिए आपको ये एक बड़ा सा चित्र में दिखा दी। अब आते हैं क्रांति वृत्त पर। हम जानते हैं, जैसा कि अब हम पृथ्वी को घूमता हुआ हमें मालूम है, लेकिन जो हम कहते हैं कि सूर्य भी हमारे साथ अपने पथ पर घूमता है। जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य हमारे इस प्रकार से चक्कर काटते हुए, क्योंकि पृथ्वी हमारी थोड़ी टिल्ट है, वो अगर देखें तो इस प्रकार से अपनी धुरी पर घूमती है, ऐसे घूमती है। तो ये जब घूमते हुए इस प्रकार से चक्कर लगाती है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब तरफ ये घूमती है, दिन रात बनाती है, तो उसमें ही हमारा ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है। यह क्रांति वृत्त जब सूर्य
दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध को पार करता है। हालांकि ये पृथ्वी करती है, लेकिन हम यहाँ पे सूर्य को ही मान रहे हैं कि सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध को पार करता है तो खगोलीय विषुवत रेखा तथा रवि का कटान बिंदु है। रवि मार्ग का कटान बिंदु ये मैंने एक बड़ा चित्र दिखाया हुआ है। एक ये कटान बिंदु है, एक ये कटान बिंदु है। ये हमारा क्रांति वृत्त है। जब सूर्य इसका चक्कर काटता है इस क्रांति वृत्त का, तो वह 2 बार इस कटान बिंदु पर आता है। एक कटान बिंदु जो शरद संपात यानी आपकी वह ऋतु लाता है जो सर्दियों का आरंभ करती है, और ये वसंत संपात जो कि मेष का प्रथम बिंदु भी बोला जाता है, जो प्रतिवर्ष 21 मार्च को होता है। सूर्य का प्रथम बिंदु, सूर्य का मेष राशि से यात्रा, और जब यह 0 डिग्री से आरंभ करके 12 राशियों में घूमता हुआ अपनी 360 डिग्री की यात्रा संपूर्ण करता है, वह 21 मार्च के आसपास का दिन, प्रतिवर्ष 21 मार्च, जो मेष का प्रथम बिंदु भी कहलाता है, यहाँ पे वसंत ऋतु का आरंभ होता है। यहाँ पर भी देखें, ऑटमन इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स, यानी ये 2 कटान बिंदु चंद्र और मकर के भी होते हैं। यानी एक में कर्क राशि का सूर्य, मेष का सूर्य, और मेष से बिल्कुल सामने ये सेलेस्टिकल इक्वेटर अपनी जगह पर, यानी पृथ्वी इसका चक्कर काटती है, और सूर्य ये दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध को पार करता है। दक्षिणी गोलार्ध ये दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है, तो यह सूर्य उत्तरायण कहलाता है। जब ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर आता है तो यह सूर्य आपका दक्षिणायन सूर्य कहलाता है। इसी से ऋतुओं का आरंभ होता है। हाँ, ये हमारी ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री सेंटर इधर पश्चिम के देश और वेस्ट के पश्चिम, जो टॉप से वेस्ट पश्चिम इधर से, और इधर ईस्ट, और ईस्ट से ये आपका आ गया। अब ये देखिए, पृथ्वी अपने पक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, या हम कहें कि 24 × 60 1440 मिनट में घूम जाती है। ये हमें हमारे समय का रूपांतरण बताएगा। पृथ्वी का यह 360 डिग्री का चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है। इस प्रकार पृथ्वी को एक अंश घूमने में 1440 मिनट डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि 360 डिग्री वो 24 घंटे में घूम जाती है, और 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, तो हम 1440 मिनट को 360 से जब डिवाइड करते हैं तो 4 मिनट का समय जो है हर देशांतर का निकल आता है। यही 4 मिनट का समय हमने देशांतर का अंतर लिया है, जो पश्चिम देशों के लिए जोड़ा जाता है और पूर्व देशों के लिए घटाया जाता है। ठीक है, 4 मिनट के समय का अंतर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बताती हूं। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री का चक्कर पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम तक का 24 घंटे का
360 डिग्री का चक्कर 24 घंटे में पूर्ण करती है। 360 डिग्री को अगर हम डिवाइड करें 24 घंटे में, तो घंटे को हमने मिनट बताया। मिनट में बनाने के लिए हमें, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा है, तो 24 घंटे को 60 से गुना करने पर 1440 मिनट का समय प्राप्त हुआ। इस 1440 को 360 से डिवाइड करने पर हमें यह 4 मिनट का अंतर, देशांतर का समय प्राप्त होता है। यानी पृथ्वी को अपने अक्ष में घूमने के कारण सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता दिखाई देता है। पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले उदय होता है और पश्चिम भाग के प्रत्येक रेखांश में सूर्योदय 4 मिनट देरी से उदय होता है। यानी केवल भारत ही नहीं, क्योंकि भारत भी पश्चिम देशों में आता है, तो केवल भारत ही नहीं, भारत में पश्चिम देशों के जितने भी देश हैं, पश्चिम दिशा की ओर जितने भी देश हैं, ये आप ग्लोब में देखिएगा, पश्चिम दिशा की ओर और कौन कौन से देश हैं, उन सभी में 4 मिनट की देरी से सूर्य उदय होता है। ये क्षेत्रीय मानक समय या समय कटिबंध, जो जोनल स्टैंडर्ड टाइम या टाइम जोन कहलाता है, जिसे हम ZTT कहते हैं, जोनल टाइम, संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त 4 समय कटिबंध हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, जो कि पश्चिम रेखांश के औसत समय पर आधारित है। आप इसे एक बार फिर यह मैप देखिए कि पश्चिम देश 0 डिग्री से इधर 90 डिग्री पड़ने वाले, 90 के बाद 120 डिग्री पड़ने वाले, 105 डिग्री, यानी अमेरिका आपका ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। इनमें 0 डिग्री ग्रीनविच से जो देशांतर 4-4 मिनट का अंतर हम घटाते जाएंगे, तो उनका समय अंतराल उनको मिल जाएगा। जो हमारा समय अंतराल है, जो 1906 में जोड़ा गया 5 घंटे 30 मिनट, या इसको हम 82 डिग्री 30 मिनट कहते हैं, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST में जोड़ा जाता है। यानी 0 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट, 4-4 मिनट के अंतर को जोड़ने पर हमें हमारा भारत 82 डिग्री 30 मिनट पर पूर्वी रेखांश समय से, ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये 4-4 मिनट से 4-4 मिनट का अंतर जोड़ने पर जहां भारत आ गया, वहां 82 घंटे 82.30 डिग्री का अंतर है। अब ये आपको समझाती हूं 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट हमारा 5.5 घंटे प्लस क्यों है? आपने देखा होगा अपनी घड़ियों में +5:30, ये क्यों आया, कैसे आया? ये तो हमें पता लग गया कि 4-4 मिनट का देशांतर जोड़ा, जहां हमारा इंडिया है वहां वो 82 डिग्री 30 मिनट पे है। हमारा समय का रूपांतर, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ये अभी आपने समझा। 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो 360 बराबर है 24 गुना 60, यानी 1440 मिनट। और इस 1440 को 360 से भाग करने पर 4 मिनट का अंतराल आया। इसे हम अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, भारत की मध्याह्न रेखा का देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट 82.30 डिग्री पूर्व है, तो भारत का मानक समय क्या होगा? ये जानने के लिए 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट की, ठीक है। 1 डिग्री मानक मानी गई है
4 मिनट के बराबर। भारत मध्याह्न रेखा देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी उससे दूरी होगी, तभी वो 82-30 निकला। अब 82 डिग्री 30 मिनट को हम 4 मिनट से गुना करेंगे, क्योंकि हमें उन्हें मिनटों में कन्वर्ट करके देखना है कि 82 डिग्री 30 मिनट कितने मिनट का है, कितने घंटे कितने मिनट का है। तो 82 को 4 से गुना करेंगे और 30 मिनट को भी 4 से गुना करेंगे। 82 इंटू 4 328 मिनट, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 328 मिनट। और हमने 30 मिनट जो बचे उसको 4 से गुना किया, 30 इंटू 4 120। अब 120 जो आए हैं आपके वह 2 मिनट के बराबर है। 60 सेकंड का 1 मिनट, हमने याद रखे यहाँ मिनटों को 4 से गुना किया है तो ये सेकंड आए, 120 सेकंड आए, क्योंकि मिनट तो वो ऑलरेडी थे। हमने 30 मिनट को 4 से गुना किया तो सेकंड आ गया, 120 सेकंड यानी 2 मिनट। हमारे पास 328 मिनट थे, इसमें हमने 2 मिनट जोड़े तो 330 मिनट हमें मिल गए। 330 मिनट, इसका क्या अर्थ है? इसको आप 60 मिनट से डिवाइड करें तो 5 घंटे 30 मिनट जो हमारा समय है जीरो ग्रीनविच से यहाँ तक देशांतर का 5.5 घंटे, जिससे हम अपनी घड़ियां भी मैच करते हैं, प्लस 5:30 मिल जाता है। तो मित्रों, इसको बताने का अर्थ है 0 डिग्री से इधर के जितने भी देश हैं उनमें जो भी देशों का अंतर, उसमें 4-4 डिग्री प्लस करते जाएंगे तो उस देश का देशांतर हमें मिल जाता है। और जो 0 डिग्री से पश्चिम के देश हैं उनमें 4-4 मिनट माइनस करते जाएंगे तो उनका देशांतर समय, यानी वो समय से कितने डिग्री पीछे हैं, मिनट में पीछे हैं, उनका समय मिल जाएगा, जो सभी देशों में मानक समय कहलाएगा, यानी सुबह की 5:30 जो एक समान होगी, जो एक समान। अब हमने एक समान समय क्यों लिया, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है। उनका 5:30 क्यों ले, उनकी तो सुबह की किसी और समय भी हो सकती है। लेकिन एक चीज आप जानिए, जब हम सभी की सुबह 5:30 लेते हैं तो हमारे रेलवे, एयरवेज, रोडवेज, किसी भी देश के जाने पर हमें प्लस और माइनस करने से उस समय का ज्ञान हो जाता है। अगर हमने बोला इस बच्चे का जन्म भारत में सुबह 10 बजे हुआ, या हमें किसी देश में सुबह 10 बजे वहां पहुंचना है, तो हमारे समय से उस समय के अंतर को आप माइनस करके देख सकते हैं, वहां समय इस वक्त दिन का होगा या रात का होगा। यानी एक समय जानने के लिए हमने एक मानक समय, उस देश का स्थानीय समय अलग और एक मानक समय अलग करके आप बोल सकते हैं हमारे देश के दिन के 12 बजे, हमारे देश के शाम के 1 बजे, क्योंकि 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद यहाँ पे साय लिखा जाता है। घंटे 24 घंटे में अगर आप चलते हैं तो रात के 12 बजे के बाद AM हो जाता है, दिन के 12 बजे के बाद PM हो जाता है, जो आपके पश्चिम के देशों से मैच करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने मानक समय को तय करते हैं। आई होप आपको समझ तो आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से समझाने को तैयार हूँ। जिसको नहीं आया वह मुझे फोन करके पूछ सकता है। तो अब आते हैं व्यूअर्स चार्ट। नवीन दहारिया जी, 1995 का बर्थ है इनका, कर्क लगन है
और लग्नेश चंद्रमा भाग्य भाव में और यहाँ पे धर्म के भाव में, पिता के भाव में है, अपने स्वामी बृहस्पति से दृष्ट है। यानी चंद्र लगन बली है इनके लगन से, क्योंकि लगन को लग्नेश नहीं देख रहा, हाँ चंद्र लग्नेश लगन को भी देख रहा है और चंद्र को भी देख रहा है। लगन और लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि है, यानी इनके ऊपर इनके पिता का, ईश्वर का बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा हाथ है ब्लेसिंग का इनके ऊपर। ईश्वर की कृपा बहुत अच्छी है। इनका सूर्य देखें सेकंड हाउस में शुक्र के साथ, शुक्र के साथ है सूर्य, यानी परिवार में जो इनके पिता या पिता से संबंधित इनके दादा या और जो होंगे, काफी नामी व्यक्ति होंगे या अपने समय में उन्होंने बहुत नाम और पैसा कमाया होगा। पराक्रम भाव में बुध उच्च का है इनके पराक्रम भाव में, यानी यह जितना भी कार्य करते हैं उसमें बुद्धि का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं, बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात मन मर्जी के मालिक है। यह बुध पाप और शुभ कर्तरी में है, शुभता केवल शुक्र से है, उच्च का बुध है, बुद्धि का लेवल तो हाई है लेकिन बंधन में है, यानी अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, किंतु मात खाते हैं इन बंधनों से। कहीं ना कहीं रुकावट है इनके अपनी बुद्धि द्वारा किए जाने वाले कार्यों में। बुध पर चंद्रमा से शुभता है, यानी लग्नेश बुध को देखता है, जो इन्हें बहुत मजाकिया हंसमुख व्यक्ति बनाता है। यानी इनमें यह क्वालिटी भी है कि ये सदा खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। चतुर्थ भाव में मंगल राहु के साथ घर पर पैर नहीं टिकने देता, लाभ के लिए माता से बहुत कुछ चाहता है या अपने पार्टनर से भी ये बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं, उम्मीद उनकी टेक केयर भी करते हैं और चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरा कहना माने, उनके ऊपर ये अपना शासन चलाना चाहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ये भी इनकी इच्छा होती होगी, जो ये घर में बदलाव भी करते रहते होंगे। आज ये सामान इधर कर दिया, आज वो सामान उधर कर दिया, घर में नहीं तो अपने ऑफिस में। कर्म भाव बली है लेकिन केतु वहां बैठा है तो इनमें चेंज देता है, टिकने नहीं देता, मन को बेचैनी देता है। तो सवाल इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, फिर भी मैं कहूंगी 10th हाउस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है। इसका ये मत अर्थ ये है, एक तो मंगल देख रहा है, दूसरा शनि की तीसरी, यानी इन्हें अपने स्व के कार्य के लिए, अपने कर्म के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, अपनी अर्निंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी घर में पिता की ही चलती है, चलती होगी और उनकी ब्लेसिंग भी। तो मित्रों इतना ही, इनका कोई सवाल नहीं था इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करी, एक नॉर्मल सी इनकी विश्लेषण और आज के समय का रूपांतरण कैसे किया जाता है वो आपने समझ लिया। नेक्स्ट टाइम से हम लग्न कैसे तय होता है, अब हम ग्रहों, राशियों, भावों पर सीखना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आपका साथ बहुत आवश्यक है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, निवेदन है शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों को भी लाभ मिले और मुझे भी आपकी तरफ से करेज मिलता है। जब आप अपने सुझाव देते हैं, कमेंट देते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए।
आपके सुझाव ही मुझे मोटिवेट करते हैं। कृपया अपना साथ बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें है। मिलते हैं अगले YouTube में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जय।